वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आइए आज मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th क्लास 12th एक्सरसाइज 1.4 डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑल। ठीक है, तो इस वीडियो की सेटिंग करने में बहुत टाइम लग गया मुझे। ये आपके पास चेन रूल है बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर भी जो है एक बार दोबारा एनसीईआरटी से ले रहे हैं। तो डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, हियर एक्स इज नॉट एंगल बट वी विल कंसिडर इट एज ए एंगल। डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है सेम टू सेम, डेरिवेटिव मतलब चेंज, इन टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ है, वही एक्स यहाँ है, ये एक्स और ये एक्स, तीनों एक्स क्या रहेंगे सेम। वेयर एक्स इज कंसिडर्ड एज एंगल, एक्स जो है किस तरह मानोगे आप, एंगल की तरह मानोगे। इट इज नॉट एन एंगल बट आपको क्या मानना है, एंगल। डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इट्स डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इन टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ है, वही एक्स यहाँ है। 12th क्लास में इन टू डेरिवेटिव एंगल करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ई की पावर 3x। ओके, 3 दिख रहा है। अब यहाँ पे जो आपको सिखाया गया वो x है, लेकिन इस चीज़ में एंगल आप देखेंगे तो क्या हो गया 3x। इट इज नॉट रियली एंगल बट वी विल कंसिडर इट एज ए एंगल। देन डेरिवेटिव dy ओवर dx, ई एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ई एक्स इन टू मल्टीप्लाई में डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एंगल। व्हाट इज एंगल, एंगल इज 3x, तो रिप्लेस कीजिए 3x लाइक दिस, 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 3, x का 1 होता है 3x का 3, 3 को आगे लिख दीजिए तो 3 e की पावर 3x, इट इज आवर आंसर, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इक्वल टू ई एक्स। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट, सभी क्वेश्चनों में लेट मानना आपको, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x, बिकॉज हियर 2x आर in the form of divided, so we will use quotient rule। तो जब आपके पास 2x डिवाइड में आएंगे तो आप अप्लाई करेंगे quotient rule। डिनोमिनेटर को फर्स्ट, न्यूमिनेटर को सेकंड मानना है। तो d ओवर डी एक्स, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एंगल x है, यहाँ भी x है। x के अलावा जब कुछ और होता है तो आप चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो dy ओवर डी एक्स फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ई एक्स माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज साइन एक्स, फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया साइन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ये ई एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू एंगल करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई में 1 लिखने का फ़ायदा नहीं होता। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एंगल करेंगे दोबारा 1 आएगा। तो जब एंगल डेरिवेटिव 1 है तो आप इंटू डेरिवेटिव एंगल भी भूल जाइए, वरना आपको हर बार क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव करना ही करना है। ये साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये यहाँ आ जाता है। ई एक्स कॉमन ले लीजिए और आप लिखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करते जाओ, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करता हूं और आप तब तक को दूसरा क्वेश्चन लिखो अपने रजिस्टर पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू ई पावर रेज टू है ये साइन इनवर्स x, तो e की एक्सपोनेंट e की पावर साइन इनवर्स है। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे, अब यहाँ पे x नहीं है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यू विल राइट dy ओवर dx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। व्हाट इज एंगल, एंगल इज साइन इनवर्स x। अब इस पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। सभी क्वेश्चनों में लेट y मानना ही मानना होता है।
ई साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो चेन रूल में एक के बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ती हुई चली जाती है। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हो गया सॉरी, साइन इनवर्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, करेक्ट। तो ये आपका आ गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी मैंने यही कर दिया, छोटा सा है इसलिए कर देता हूँ। 3 है आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की क्यूब। अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर लेना, ठीक है, मुझे ऐसे एक्स की क्यूब दिख रहा है ये। अब यहाँ पे फिर से एक्स तो नहीं है, ई की पावर में एक्स की पावर क्यूब। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसी बात को ध्यान रखेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सिमिलरली ई एक्स की क्यूब एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल इज एक्स की क्यूब। तो इस तरीके से ई एक्स की क्यूब इंटू एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 3x स्क्वायर ई एक्स की क्यूब। ओके, तो दिस इज माई आंसर, योर आंसर। एक बार y एक बार डिवाइड x इक्वल टू, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू, जैसे मैंने कहा लेट y सभी मान लेना, y इक्वल टू साइन, तो साइन के आगे ब्रैकेट, तो ये एंगल हो गया, तो साइन का एंगल हो गया tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो जैसा बुक सिखा रही है वैसा नहीं सिखाता, ये मेरे लिए हो गया साइन एंगल। तो मैंने आपको सिखा रखा है साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल इंटू डेरिवेटिव एंगल। तो tan इनवर्स का x होना चाहिए था, मगर ये ई एक्स है और e में भी x की पावर -1 है। तो व्हेन यू विल डू डेरिवेटिव यू विल फाइंड dy ओवर dx। साइन एंगल, आपको ध्यान रखना पढ़ना क्या पड़ रहा है। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो साइन का जो एंगल है इट इज tan इनवर्स, तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर -x। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव कोस एंगल इनटू डेरिवेटिव एंगल, एंगल में tan इनवर्स है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, अब पिछला भूल जाइए, इसमें रूल लगाना है। तो वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अभी हो गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स आपका क्या है, तो ज़्यादातर राइटर इसको टी माने करते हैं, तो टी मानने की जरूरत नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझो एक बार हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू यानी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब इतना सब कुछ भूल जाओ क्योंकि डी ओवर डी एक्स सिर्फ यही है। तो इस हिसाब से आपके पास आंसर जो बनने जा रहा है वो हो गया कोस tan इनवर्स e की -x ओवर पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मैंने आपको हमेशा समझाया है, तो बी केयरफुल। अब जैसे मैंने कहा ये सेक्शन रह गया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल ये है -x, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा -1। तो यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की, उनको समझ में नहीं आता -1 कहाँ से आया। तो ये जो आपका एंगल है e की पावर -x, ठीक है, तो ये जो आपके पास e की पावर -x है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया -1। तो इस तरीके से ओवरऑल आंसर हो गया -e की -x कोस tan इनवर्स। जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी गई है क्वेश्चन में वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इक्वल टू बिल्कुल सीध में होना चाहिए, dy ओवर dx एक बार यहाँ और एक बार आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपनी बुक में वॉच कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इज इक्वल टू log cos ex। जब जब आपको जो है एंगल में x नज़र ना आए, ओनली x नज़र ना आए, उसके अलावा कुछ और नज़र आता है, तो उस हर जगह क्या लगेगा चेन रूल। तो log का एंगल हो गया cos और cos का एंगल हो गया ex। होता क्या है, जो सिखाया जाता है यहाँ पे log x होता है और यहाँ पे सिर्फ cos x होता था, लेकिन अब log का एंगल क्या बना दिया, cos बना दिया। तो अप्लाई होगा चेन रूल। तो जब आप चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx, तो जो पहले पढ़ना पड़ रहा है उसके हिसाब से log x का डेरिवेटिव 1/x यानी कि cos ex मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल ये है,
तो ये हो जाएगा कोस ई एक्स। अब इसका कुछ नहीं करना, अब यहाँ पढ़ोगे कोस एंगल। तो कोस एंगल को जब आप पढ़ोगे तो कोस ई एक्स, कोस एंगल का डेरिवेटिव सी आ गया, सी वालों में डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इन टू यानी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि ई एक्स। अब देखो ई पे सिर्फ क्या है, एक्स है, 2x 3x माइनस एक्स नहीं है, यानी कि ई की पावर ओनली एक्स है। अब चेन रूल भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो चेन का मतलब होता है एक के बाद एक कड़ी जुड़ते जाना। तो जब क्वेश्चन में स्टेप बढ़ते हुए चले जाते हैं तो वो हो जाता है चेन रूल। माइनस साइन ई एक्स अपॉन में कोस ई एक्स, ये तो हो चुका है। ई एक्स का डेरिवेटिव हो गया ई एक्स, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये थीटा सेम है तो इस तरीके से आ गया ए की माइनस एक्स पहले, साइन बाय कोस ये आप लिख लीजिए टेन ई एक्स, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इनटू या मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रजिस्टर अपने साथ, बुक अपने साथ रखा करो। क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स स्क्वायर, ए की पावर एक्स की क्यूब, ए की पावर एक्स की 4, ए की पावर एक्स की 5, बीच में प्लस है, बुक में डॉट 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 लगा रखा था तो लास्ट का ए की पावर एक्स की 5 था, तो आपको 5 तक आना है। अब ये आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करा रहे हैं ई एक्स की, तो ई एक्स का डेरिवेटिव इज ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। स्टार्ट, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स हो गया, एंगल करेंगे 1 आएगा, बट यहाँ ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x। समझ गए कैसे आया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एंगल 2x। इसका कीजिए ई एक्स की क्यू का डेरिवेटिव ई एक्स की क्यू मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि 3x स्क्वायर। सिमिलरली इस पे आइए, ई एक्स की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव एंगल, तो ये हो जाएगा 4x की क्यूब, इतना तो आता ही है। ई एक्स की 5, तो ये हो जाएगा ई एक्स की 5 इंटू डेरिवेटिव एंगल, तो 5x की पावर 4। तो अब आप इसको ऑर्डर में लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा ई एक्स 2x ई एक्स स्क्वायर। तो जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी उसमें यही चीज़ें मैंने अलग अलग क्वेश्चन बना के दिए थे, इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है एक साथ डाल दी। तो बुक में सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे हमने देख रखे होते हैं, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा आंसर। तो ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ भी होता लेकिन क्योंकि x है और x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, तो टीचर या बुक या हम सभी लोग लिखते नहीं है। जब डेरिवेटिव 1 आए मल्टीप्लाई में तो नहीं लिखना, प्लस माइनस में आए तो यू विल राइट डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इक्वल टू, ठीक है ब्लू कलर, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है और आगे कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि अगर आप x नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव नंबर जो है स्क्वायर रूट में सोल्व नहीं हो पाते, कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है, इसलिए ये ग्राफ खींचने के लिए कंडीशन लिख दी जाती है। तो जो आप डेरिवेटिव करते हो सारे फंक्शंस का करते हो, तो इनके डेरिवेटिव क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा। इसके 2 मेथड हैं, तो ये पहले मैं आपको सिखाता हूँ सिंपल वाला चेन रूल वाला, उसके बाद हम इस चलते आगे। तो y इज इक्वल टू ई स्क्वायर रूट एक्स, दोनों समझा रहा हूँ मैं, इसकी होल पावर हो गई 1/2। अब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेस एंड पावर रूल, जैसा आप जानते हैं मैंने इसका नाम दे रखा है, तो ये एक तरीके चेन रूल ही होता है। तो जब आप होल पावर नजर आएगी तो बेस एंड पावर रूल डी वाई ओवर डी एक्स, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, अंडरस्टैंड, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, पावर को नेगेटिव नहीं रखते नीचे ले आइए तो 1/2 दोबारा वही हो जाएगी ई स्क्वायर रूट एक्स इनटू, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो जब ये ऐसे है तो दोबारा ऐसे है, माइनस से इसलिए नीचे आ गया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स हो गया इनटू में मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, राइट। तो आप लोग भी कोशिश करो मल्टीप्लाई बोलने की बजाय इनटू बोलने की। 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक गलती हो गई, तो जैसे आप लोगों को गलती बाद में पता लगती है, तो
थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 2 इंटू 2 4, तो ये मैं आगे लिख देता हूँ। तो इस तरीके से ई स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 4 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करना चाहो या आंसर लिख रखा होगा तो आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। फिलहाल मैंने ये छोड़ दिया। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट था, इसको पावर बना लेंगे 1/2। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 को एक और मेथड से करा रहा हूँ मैं आपको, अल्टरनेट मेथड लिख दिया है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आप सीख सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एस भी लगा लो, स्क्वायरिंग करेंगे ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy ओवर dx। प्रीवियस एक्सरसाइज में एक टाइप दे रखी है आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन। ई स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव ई स्क्वायर रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया dy ओवर dx ई स्क्वायर रूट एक्स, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4y ए की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जैसे एक एक नंबर में आपको देने वाले हैं ये, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको अगर याद हो तो आप ये मेथड यूज कर लेना, ओके। तो आंसर विल बी सेम दोनों से। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8, ये यही कर देता हूँ मैं, छोटा सा ये क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x, log ऑफ log x। कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे मैंने कहा log में 0 नहीं होता, log 0.1 से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने जो है 1 भी नहीं लिया, क्योंकि log 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो log 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये ग्राफ खींचने के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये आप वैल्यू 1 2 3 से रखना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये कंडीशन लिख दी जाती है। तो इन फ्यूचर जब आप इंटेलिजेंट हो जाओ तो आप भी लिखा करो dy ओवर dx। अब देखो log का एंगल है log x, तो इसलिए 1 अपॉन में log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल इज log x। इस log का एंगल log x है, इस log का एंगल x है, तो रूल तो वही रहेगा 1 अपॉन एक्स। log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स, एंगल करोगे 1। तो इस तरीके से x को x को मल्टीप्लाई मत करना, ये आ गया x log x, दिस इज योर आंसर। तो y dy ओवर dx। तो 7वां 8वां दोनों समझ लो, ठीक है। तो 7वें को मैंने 2 तरीके से करा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी बच्चों 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9, ओके। तो माय मिस्टेक। तो लेट y इज इक्वल टू कोस, फिर ब्रैकेट लगाई, एंगल में log x प्लस ई एक्स, फिर कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0। तो इतना तो आप समझ गए कि इसको फिलहाल नहीं देखना। तो कोस का जो डेरिवेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया पूरे इसमें डेरिवेटिव में, कोस एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल इज log x प्लस ई एक्स। तो ये हो गया माइनस साइन log x प्लस ई एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अगर यही आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया, नहीं आएगा, ठीक है, या आ जाएगा, सॉरी नहीं आ पाएगा। तो चलो इसको रब करते हैं फिर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए अपने रजिस्टर पे। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। क्या था, क्वेश्चन नंबर 9, और जो मैं ये करा रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो नंबर से क्वेश्चन पड़ता, क्वेश्चन मैंने वही कराया था। तो अब यहाँ पे मैंने सॉरी लिख दिया, ठीक है, माफ़ कर देना। डी ओवर डी एक्स क्वेश्चन टूल,
जब भी 2x डिवाइड में है तो क्या लगाओगे, कोशेंट रूल, राइट। बोर हो जाता है यार बढ़ाते आते इसलिए मन नहीं करता कभी कभी। तो x और ये x है तो एंगल ओनली x है तो इंटू डायरेक्ट एंगल जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट 1/x अपॉन में फर्स्ट का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए ये हो गया कोस एक्स अपॉन में एक्स, तो आप एलसीएम लेंगे, माइनस को पहले लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, लोग बाद में आता है, वरना जो है ऐसे लगता है एक्स साइन एक्स कि हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है और ये अपॉन में कोस एक्स। एलसीएम लेना सीख जाना, ना आता हो तो क्लास में पूछ लेना। तो इस तरीके से एग लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक मिस्टेक फिर होगी। तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा यूट्यूब पे दिल नहीं लगता मेरा इतना। अब माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, वरना ऐसे ही चलने दीजिए। तो इस तरीके से ये मैंने आपको करा दी एक्सरसाइज 5.4। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था, पिछला वाला 9वां था। तो नेम को जो है इनको चेंज कर लेना। तो ये मैं सोचना 2 2 10 हो गए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों को कहते हैं बाय बाय।